तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा अलग है मैथ के लिहाज से, आप लोग को अलग लगेगा अभी फ़िलहाल समझ नहीं लाए, ठीक है। सेट्स, तो वर्ड क्या है सेट्स, ये वर्ड अगर इंग्लिश में इसको समझने की कोशिश करें तो इट इज़ समथिंग लाइक ग्रुपिंग, दैट इज़ समथिंग लाइक ग्रुपिंग, पूरा ग्रुप टाइप का हो गया, सेट्स हो गया, एक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा। तो चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर नंबर्स हुए हमारे पास, उसके टाइप पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे सेट्स, उसके ग्रुप पढ़ेंगे, उसको एक अरेंज करेंगे। जैसे किसी का आंसर निकाला, उसका आंसर वो क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका टाइप क्या हो सकता है, तो उसकी कैटेगराइज मतलब एक कैटेगरी बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? कैटेगरी। क्या बनाएंगे? कैटेगरी, ठीक है ना। सेट्स। तो पहले तो नंबर सिस्टम, थोड़ा नंबर्स के बारे में जानें क्या हम लोग पहले, नंबर्स के बारे में। हमारे नंबर होते कितने टाइप के हैं सर? नंबर भी कोई टाइप के होते हैं। तो जैसे हमने बोला कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर उसको डिनोट करते हैं एन से। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? उसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 है तो भी वो अगर 0 से स्टार्ट है तो होल नंबर में आ जाएगा। ये होल नंबर में, होल नंबर में आएगा लेकिन 0 नहीं ना, तो ये नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। तो 3 है, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट ऑल पॉजिटिव नंबर। अब ये 3 है, 3 नेचुरल नंबर भी होल नंबर भी। 0 है, 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल में वो आ ही नहीं रहा है। इसके बाद हाँ, इसके बाद इंटीजर। तो जो इंटीजर हम लोग ने लास्ट अभी साल से स्टार्ट किया है, इंटीजर मतलब ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर होते हैं जो, उसे बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस नेगेटिव से प्लस, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फाइनाइट, माइनस दिस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक के, माइनस 1 लाख, है ना। कितना भी, ऑल माइनस नंबर एंड ऑल प्लस वाले नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नंबर कम्स अंडर इंटीजर। तो -2 होल नंबर है क्या? नहीं है सर। अच्छा, -2 नेचुरल नंबर नहीं है सर, लेकिन -2 इंटीजर है। 2 इंटीजर है क्या? है सर। 2 होल नंबर है क्या? है सर। 2 नेचुरल नंबर है। 0 क्या? 0 इंटीजर है सर। 0 होल नंबर है सर, नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम है नेचुरल नंबर की। बाद में आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर देखो जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर आर से और क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर जो है जो डेसिमल भी आ जाए, मतलब ऑल इंटीजर और डेसिमल ऑल्सो, ऑल डेसिमल, डेसिमल नंबर भी, ऑल फ्रैक्शन भी, सारे आ जाएंगे। अब ऑल इंटीजर का मतलब क्या हुआ? होल और नेचुरल नंबर आ गया ना इंटीजर में। तो इंटीजर में क्या आ गया? इंटीजर वाला होल, और भाई देखो ना इंटीजर में होल नंबर भी आ रहे हैं और नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, तो ऑल इंटीजर आ गया। बस सारे नंबर आ जाएंगे रियल नंबर में, जितने भी नंबर हैं ये सारे रियल नंबर में आ जाएंगे, जितने भी हैं नेचुरल, होल, और ये साथ में डेसिमल और फ्रैक्शन भी आ जाएंगे। इसमें डेसिमल फ्रैक्शन नंबर नहीं आएंगे, इसमें डेसिमल वाले, हाँ डेसिमल वाले कोई भी नंबर, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, ऑल फ्रैक्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन मतलब वही हुआ ना, एक तरीके से डेसिमल में डिवाइड तो डेसिमल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो सेट्स, जो कुछ कैटेगरी बताए, सेट्स मतलब कुछ कैटेगरी बताए, जिसे हमने बोला तो पहले अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करना। जैसे मैंने बोला कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास इन स्कूल, ऐसे बोला, तो क्या ये सेट्स है? तो ये सेट बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ब्यूटीफुल भाई आपके लिए वो ब्यूटीफुल है, हमारे लिए नहीं है ब्यूटीफुल वो, ठीक है ना।
तो इसे सेट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे कैटेगरी बहुत टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, ऑल इंटेलिजेंट बॉयज़ इन स्कूल। अब ये सेट्स है क्या? ये भी सेट्स नहीं है, क्योंकि भाई अब इंटेलिजेंट को डिफाइन हम ऐसे नहीं कर सकते ना। हो सकता हो आपके लिए इंटेलिजेंट हो नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंट वो मैथ में है, इंग्लिश में नहीं है, पढ़ाई में है, स्पोर्ट्स में नहीं है। कोई स्पोर्ट्स के लिए इंटेलिजेंट है, कोई जनरल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में इंटेलिजेंट है। चलो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है तो क्या हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ाई तो अच्छी नहीं कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स अच्छा कर रहे होते हैं, ड्राइविंग अच्छी जल्दी सीख लेते हैं, है ना, ये चीज़ें जल्दी कर लेते हैं, तो ये भी सेट्स नहीं है। और जैसे मैंने बोला ऑल 6th क्लास स्टूडेंट इन माई स्कूल, ऑल 6th क्लास स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, तो ये सेट्स है। 6th क्लास का तो कैटेगरी मिल जाएगी ना भाई, हाँ भाई 6th क्लास का है, ये तो पक्की बात है ना। ये सेट्स है, बोला जाएगा ये सेट्स है, इसको ये सेट्स मतलब माना जाएगा भाई सेट्स है ये, ठीक है। तो सेट्स कोई है या नहीं है, किसको हम कैटेगरी कर सकते हैं, किसको कैटेगरी नहीं कर सकते हैं, तो यही बताता है कौन सेट्स में आ सकता है, कौन किसका सेट्स नहीं बन सकता है, किसका ग्रुप नहीं बन सकता। क्लास 6 क्लास का तो ग्रुप रहता ही, एक क्लास में बैठते हैं सब लोग, अपने अपने क्लासरूम में बैठते हैं, क्लास की 6 के स्टूडेंट 7th क्लास में जाके बैठेंगे, है ना। देखिए ऑल ब्लू कलर पेन इन माई बैग, इन माई कंपास, इन माई बॉक्स, इन माई बॉक्स, हाँ कैटेगरी कर सकते हैं, सेट्स है ये। ब्लू कलर का देख लेंगे, निकाल लेंगे, अलग रख देंगे, तो ये सेट्स है। तो बस ये एक अभी फ़िलहाल तो जनरल एक बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आइडिया के लिए, ठीक है ना, कि कौन सा सेट्स हम कह सकते हैं, कौन सा सेट्स नहीं कह सकते। जैसे टॉल स्टूडेंट, हाँ टॉल स्टूडेंट इज़ नॉट ए सेट। अब वो टॉल का कोई डेफिनेशन नहीं है पूरी पक्की मेरे हिसाब से। तुम्हें लग रहा है बहुत वो टॉल है, मेरे हिसाब उतना टॉल नहीं है जितना होना चाहिए, और है ना। बहुत से लोगों को होता है ना कि जैसे नहीं, यहाँ से अफ्रीका में जाओ कैसे टॉल रहते हैं, अलग ही लेवल की उनकी एक लंबाई को, हमारे से इंडियन को वो टॉल नहीं मानते हैं। जो इंडिया में टॉल बोलते हैं उनको, अभी से चाइना में जो टॉल माना जाएगा हमारे टॉल नहीं है वो, कि वो पहले से नॉन नाटे होते हैं ना। तो कलेक्शन ऑफ टेस्टी फ्रूट्स को भी हम सेट्स नहीं कह सकते ये भी, क्योंकि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब किसी को टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को मैंगो का में भी अलग अलग मैंगोज होते हैं, किसी को किसी मैंगो का टेस्ट अच्छा लगा, किसी का अच्छा लग रहा है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 लेटर इंग्लिश, हाँ ये तो सेट्स है भाई, 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट शुरुआत के, ये सेट है। ABC ये तो फिक्स बात है, ये फिक्स है, ये डिफाइंड है, ठीक है। तो यहीं पर बताना है कौन सा सेट्स है, कौन सा सेट्स नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, हाँ ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर वो भी ग्रेटर देन 10, 10 से ज़्यादा, मतलब 10 मत लो, 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा क्या 11 12, ठीक है। तो ग्रेटर देन 10 में क्या 11 12 13 14 15, लेस देन 20 25 24 तक आए, 25 नहीं लोगे, 25 नहीं लोगे, फिर ये पढ़ो, हेलो। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, हो जाए, कुछ मिलाना पड़ेगा, देखो ठीक है। तो 11 से लेकर 24 तक नंबर बताएं, सेट्स है। ए कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स और इन योर स्कूल, अब ये सेट ही नहीं है, ये तो सेट है ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ बताना है कि सेट है कि नहीं है, हम पूरा आंसर बता रहे हैं, ये सेट है और 11 से 24 नंबर आ जाएगा। एक कलेक्शन गुड स्कूल ऑफ देहरादून, ये भी कोई सेट्स नहीं है। तुम्हारे लिए जो स्कूल अच्छा है मेरे लिए नहीं अच्छा, सब्जेक्टिव बेस हो गया वो। एक कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल, ऑल वॉवेल बना दो, क्या आएगा ऐसे लिखना है। एक कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल, आंसर कैसे दोगे, ऐसे बनाओगे, ब्रैकेट ये वाला मिडल वाला। अब ऑल वॉवेल क्या हो गए, A, ठीक है, ये ऐसे करके आंसर देना होता है, ठीक है ना, ऐसे करके आंसर देना होता है। तो ये सेट्स है। ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे फर्स्ट 5 ऑड नंबर बताओ जो डिविजल हो जाए 3 से। 3 हो जाएगा, एक तो 3 बनता 3, 6 ऑड नहीं है ना, ऑड होना चाहिए। 9, 9
12 नहीं होगा, 15, 15 वेरी गुड, 21 1 2 3 4 फिर 20 27 27 ठीक है। ऑल ओनली ऑड, तो ये सेट्स भी है और हमने आंसर भी दे दिया, हमने इसका आंसर भी दिया और ये सेट है तभी तो आंसर दे पा रहे हैं, वरना कैसे उलट पलट हो जाता है। ठीक है। समझ में आ गया इतना? जी तो अब तक के हम लोगों ने सीख लिया कि कम से कम कौन सा सेट्स है कौन सा सेट्स नहीं नहीं है। साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा क्या कि कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से होल नंबर होते हैं, कौन से इंटीजर होते हैं, कौन से और रियल नंबर। तो 3.1 एक्सरसाइज मूव करेंगे और यहाँ बताएंगे कौन सा सेट्स है कौन सा नहीं है। ऑल गुड स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, ये सेट्स नहीं है, नहीं किसी के लिए है। गुड है किसी के लिए नहीं है। ऑल प्राइम नंबर लेस देन 9, ये तो डिफाइंड है। प्राइम नंबर बताना है 9 से कम। प्राइम नंबर कौन सा हुआ? पहला प्राइम नंबर 2 3 3 5 7 बस लेस देन बताना है। गुड लीडर्स ऑफ द कंट्री, ये डिफाइंड नहीं है। किसी गुड के लिए लीडर गुड है किसी के लिए नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, सेट्स है ऑल ऑड इंटीजर्स, जितने भी ऑड नहीं। इंटीजर है तो ये सब क्यों ऑड है ना इस और तो क्या हुआ? ऑड मतलब क्या हुआ? बीच में एक चेक हाँ वो समझ माइनस मतलब 3 5 7 9 -8 सॉरी -9 -11 -13 ऑल इन्फिनाइट, ऑल ऑड नंबर पॉजिटिव, इन्फिनाइट ऑल नेगेटिव ऑड नंबर नेगेटिव, बट ओनली ऑड नंबर, तो ये डिफाइंड है। ए कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर एम, एम के लेटर से बिगिनिंग में कोई मार्च मई मार्च हाँ दो ही है। तो अब इसका आंसर कैसे दोगे मालूम है? इसे लिखा ऐसे बनाया, आप दोगे मई एंड मार्च, इस तरह इसका आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आंसर देने का तरीका मैंने बता दिया। ए सेट ऑफ रिवर इन इंडिया, ये सेट्स है, सारी रिवर लिख दो। ए कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी सेट्स है, तो जितने प्रेसिडेंट्स का बता दो आंसर। तो कैसे आंसर बताना है? इस तरह मिड ब्रैकेट में बताना है। ऑल इंटीजर बाय ये नहीं बता सकते हैं। ए सेट ऑफ ऑल नंबर लेस देन 20 विच आर डिविजल बाई 2, ये यू कैन से यू कैन मेक ए सेट ऑल सेट्स ऑफ ऑल नंबर लेस देन 20 विच आर डिविजिबल बाई 2, लेस देन 20 विच आर डिविजिबल बाई 2, तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8, सब डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है? तो सर सब डिविजिबल बाई 2 है, ओनली 18 तक के 20 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 20 नहीं लोगे, ठीक है ना। उसका कलेक्शन ऑफ ऑल 7 डेज ऑफ ए वीक बन जाएगा, सारे दिन का नाम लिख दो। कलेक्शन ऑफ ऑल कलर्स इन द रेनबो, सारे रेनबो का नाम लिख दो। द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्सिनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर कलेक्शन ऑफ ऑल 7 डेज इन ऑल कलर रेनबो, द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो कॉन्सोनेंट सारे लिख देना, BCDF सब लिख देना, ठीक है। ठीक इसी तरीके से सेट का नोटेशन, अगर हम बोलते हैं सेट है तो सेट का नोटेशन ये होता है, इस तरह बनाते हैं, सिंबल है। सेट नहीं है, ये सेट नहीं का सिंबल है। जैसे यहाँ पे कोई सेट नहीं था, जैसे गुड लीडर ऑफ कंट्री, तो हम बोलेंगे ये ऐसे करके ऐसे कर देंगे या ऐसे डैश बना देंगे। सेट नहीं है। सेट है, जैसे X इज ए सेट ऑफ लेस देन तो एग्जांपल देखो लिखा है राइट ए सेट कंटेनिंग 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो क्या करना है? एक सेट बनाना है। तो सेट कैसे बनाएंगे? इस तरीके से आपको सेट बनाएंगे। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इस कर्ली ब्रेसेस में क्या लिखना है? 3 टाइप के ट्राइंगल लिखना है। एक देखो सेट्स में जो मैथ की जो जनरल आपकी नॉलेज होती है वो अपडेट होती है, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो। अब आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 3 टाइप के ट्राइंगल बताओ। ये हमने पिछले साल पढ़ा था, इक्विलेटर ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटर के तीनों साइड इक्वल होती है, सॉरी स्केलिन जिसके तीनों साइड इक्वल, सारी साइड अलग अलग होती है। आइसोसेलेस जहाँ पर 2 साइड इक्वल। इधर कॉन्सेंट्रेशन करना, ठीक है। ओवरऑल मैथ की नॉलेज आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट, राइट द मेंबर्स ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जो 1 2 3 5 10 12 है, इसके क्या लिखो? मेंबर मतलब यही मेंबर दोबारा लिखना है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा क्यों लग रहा है? ये तो लिखा ही हुआ पहले से मेंबर।
ये मेंबर तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम अपडेट करें वापस सेम 1 2 3 2 10 5 1 3, समझो ये है एक सेट तुम्हें दिया हुआ है। इस सेट में तुम्हें बोला गया है क्या लिखो, इसके मेंबर लिखो, इसी का सेकंड पार्ट है। अब इसके मेंबर लिखेंगे, मेंबर बताओ क्या क्या है। 1 मेंबर या एलिमेंट, 2 3 2 रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना नहीं करना है। तो जब हम इसके अब इसका सेट बनाएंगे, इसी को थोड़ा अपोजिट वे में लो, समझो क्वेश्चन के फॉर्म में है, बोलेगा मेक सेट, या इसका सेट बनाओ, क्या बनाओ, सेट बनाओ। तो ये सेट जब बनाएंगे तो नंबर सेट में रिपीट नहीं होते हैं, नंबर सेट में रिपीट नहीं होते हैं। तो अब डायरेक्ट 10 5 फिर 1 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 और 3 लिख चुके हैं। तो नंबर रिपीट नहीं करना है। तो जो भी अगर तुम्हें डेटा गिवन है, दिस इज योर डेटा, योर क्वेश्चन, बोला जाएगा कि सेट बनाओ फ्रॉम ऑल दिस एलिमेंट्स का, तो हम लोग जो भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं उसमें रिपीट नहीं करना है। और सेट के फॉर्म में अगर लिखना है, इस तरह कर्ली ब्रेस में लिखना है, तो डोंट रिपीट द नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये यहाँ पे गलती कर जाते हैं। राइट ए सेट हुज एलिमेंट्स आर A B C D C A। तो अगर एक सेट लिखो, इसका एलिमेंट ये है, तो सेट में तो यहाँ कर्ली ब्रेस ओपन किया, A B C D C दोबारा नहीं लिखेंगे, A दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये अच्छी बातें हमें समझ में आ रही हैं। राइट द सेट ऑफ लेटर्स यूज इन द वर्ड देहरादून। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देहरादून का लेटर का क्या बनाओ, सेट बनाओ। देहरादून लेटर का क्या बनाओ, सेट बनाओ। कॉपी लो। तो आपके क्या करना है, सेट ओपन करके दो, तो पेज फाड़ के दे रहे। तो जितने भी लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं देहरादून में, उसको सेट फॉर्म में लिख दो। सेट फॉर्म में लिख दो सर, मतलब कि कर्ली ब्रेसेस में लिख दो, मतलब कि कर्ली ब्रेसेस में लिख दो। तो सेट या कुछ भी हेडिंग दे दो ऐसे कर्ली ब्रेसेस में। देहरादून है, क्या है, देहरादून। तो D, E, H, R, A, दोबारा D नहीं लिखेंगे, दोबारा D नहीं लिखेंगे, U N। देख लो, रिपीट ना हो, रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं रिपीट हुआ ना, बस लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। राइट अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड मैथमेटिक्स। कॉन्सोनेंट्स के आपके क्या लिखने, सेट बनाना है। मैथमेटिक्स में जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, तो पकड़ लो भाई, देखा करो, ठीक है। जैसे M, A तो वॉवेल हो गया, T, H, E तो वॉवेल हो गया, E तो वॉवेल हो गया, M दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा रिपीट A तो वॉवेल हो गया, हमें कॉन्सोनेंट्स का चाहिए। T लिख चुके हैं सर, रिपीट नहीं करेंगे। I तो वॉवेल हो गया, C S सारे हमने क्या लिख दिए, कॉन्सोनेंट लिख दिए, सेट के फॉर्म में, कर्ली ब्रेस के फॉर्म में। इसके बाद देखो चंडीगढ़ में क्या लिखना है, ओनली वॉवेल लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे, इसे सेट बनाओगे, तो C तो नहीं लिखोगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ओनली वॉवेल चाहिए। A लिखोगे, I लिखोगे, A दोबारा नहीं लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इनके कैप लगा दिया। नेक्स्ट है फॉर ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। मतलब ये आपका बड़ा इक्वल, मतलब जो भी है ट्रू है कि फॉल्स है कि नहीं, दिस इज योर टास्क। तो 2 4 8 10, 2 4 8 10 बराबर है, आगे पीछे चल जाएगा, नो इश्यू, आगे पीछे चल जाएगा, नो इश्यू। 6 + 2 8, 3 + 2 5, 1 + 2 3, तो 8 5 3। तो ये भी क्या हो गया, ये भी ट्रू है,
क्योंकि जो इसका आंसर 6 + 2 8 है क्या है, 3 + 5 है क्या है, 1 + 2 3 3 है क्या है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया? True. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, और इस सेट से नीचे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ट्रू फॉर बताओ। 4 इज सेट ऑफ ए, तो ये सिंबल क्या होता है, इसे बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? Set. मतलब उसका पार्ट, उसका ग्रुप या उसका पार्ट, ठीक है ना, उसका वो पार्ट है कि नहीं है। तो 4A वाले सेट का पार्ट है कि नहीं नहीं है? 4 11 4 है ना ए का पार्ट है कि नहीं है? हाँ है 4 इज ए पार्ट ऑफ सेट ए के ग्रुप का ही 4 है, 4 ए के ग्रुप का ही है। 2 3 सेट ऑफ ए है क्या? 2 3 नहीं है, फॉल्स है। 2 3 दिख रहा है क्या? नहीं 11 17 सेट ऑफ ए नहीं है, सेट ऑफ ए नहीं है, देखो नहीं लिखा है, 11 17 नहीं है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 11 और 17 क्या है, सेट ऑफ ए है, इसमें कह रहे नहीं है, बताओ। इट इज़ है, आई मीन इट इज़ पार्ट ऑफ सेट ए। तो ये फॉल्स था। ये 21 ए का सेट नहीं है क्या? नहीं है, 21 इज ए पार्ट ऑफ सेट ए, तो ये भी फॉल्स हो गया। होना चाहिए 13 सेट ऑफ ए है क्या? नहीं, ये फॉल्स है, 13 है ही नहीं, 13 तो सेट का है ही नहीं ए के सेट में। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस एस्टिक बाई सेट ए और नॉट सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक है। व्हाट इज दिस? एस्टिक इज व्हाट, योर स्टार इज व्हाट, फिल इन द ब्लैंक। कि टू सेट है कि नहीं है, मीन्स यू इन प्लेस ऑफ दिस एस्ट्रिक यू पुट दिस और यू पुट दिस। सो 2 इज सेट ऑफ ए, हाँ है, तो सेट ऑफ बना दो, ठीक है, ऐसे ए का सेट है। 5 सेट ऑफ बी, हाँ बना दो, 5 सेट ऑफ बी सेट बना दो। 9 सेट ऑफ ए, हाँ ठीक है, 9 सेट ऑफ ए, ये वाला सिंबल बनाओ, 9 ए का पार्ट है। 14 सेट ऑफ बी, नहीं 14 सेट ऑफ बी नहीं है, क्या बनाओगे? 14 सेट ऑफ बी, ऐसे नहीं है, बी का पार्ट नहीं है। 0 सेट ऑफ ए, मतलब 0 सेट है, हाँ मतलब ये फिल इन द ब्लैंक है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक है। नेक्स्ट करा सेट बनाओ, किसका बनाओ? राइट 10 काउंटिंग नंबर। तो 10 काउंटिंग नंबर क्या बनाओगे? सेट, इसे करोगे। 10 काउंटिंग नंबर क्या बनाओ? काउंटिंग नंबर क्या हाथ से स्टार्ट होता है? 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ओनली 10। 3 टाइप ऑफ एंगल, 3 टाइप ऑफ एंगल बना देना। स्क्वायर, सर्कल, एंगल, एक्यूट एंगल बिलो 90, ऑब्ट्यूस एंगल अबव 90, राइट एंगल 90। 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है। सर्कल। फर्स्ट 5 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD कर देना। नेम द एनी 3 टीचर ऑफ योर क्लास। नेक्स्ट है राइट द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट गिवन ब्लू। राइट द एलिमेंट ऑफ ईच सेट, एलिमेंट लिखना है, मतलब आपको ये जो 1 3 5 यही आंसर लिख देना है, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम आंसर लिख देना। एलिमेंट, राइट द सेट ऑफ हुज एलिमेंट्स आर ABC, A E B C D।
और इसी के ऊपर है ये ABCD किसका पार्ट है? वाई का है, तो यहाँ लिखना सेट वाई। ठीक है, सेट वाई वाई 2 4 12 12 13 17 21। नहीं, ये अलग से दिया हुआ है तुम्हें। राइट द सेट मतलब ऐसे ही सीधा लिखना है बस। तो राइट द सेट मतलब ऐसे वाले फॉर्म में लिखना है, ऐसे फॉर्म में लिखना है बस। ऐसे लिख दो ABCD। आगे पीछे करके भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, आगे पीछे करके लिखो तो भी चलेगा। राइट द सेट ऑफ लेटर्स यूज द वर्ड प्रिंसेस। राइट द सेट ऑफ लेटर्स यूज द वर्ड इन प्रिंसेस। तो इसे ओपन करना P और क्या आएगा, सारे लेटर लिखो PR कॉमा लगा के कैसे लगा के कॉमा लगा के। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट? To put commas पुटिंग कॉमा। according to the alphabet. हाँ, PRINCES बस, डबल नहीं करना है, Princess. रिपीट नहीं, Princess. रिपीट Princess. नहीं करना है। डोंट रिपीट, डू नॉट रिपीट। Okay. इसके बाद नया टॉपिक है हमारा कि सेट को हम इस तरह 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को इन 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है डिस्क्रिप्शन मेथड, एक है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। चाहे रोस्टर बोलो चाहे टैबुलर बोलो, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। चाहे सेट बिल्डर बोलो चाहे रूल मेथड बोलो, तो कंफ्यूज मत होना। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, पूरा डिस्क्राइब किया जाता है। क्वेश्चन में क्या किया जाता है? Describe. हाँ, जैसे ये कलेक्शन मेंबर, जैसे मेंबर दिए हुए तुमने। अब इसका सेट लिखना डिस्क्रिप्शन में, इसका सेट लिखना। अब ये नंबर पहचाने से लग रहे हैं, कुछ स्पेशल से लग रहे हैं, 2 4 6 8। हाँ, ये इवन नंबर लग रहे हैं, लेस देन 10। क्या लग रहा है? ये Less than 10 even number. इवन नंबर लग रहा है, तो यही लिख देंगे हम। ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म लिख दिया इंग्लिश में। लाइक ए सेंटेंस। डिस्क्रिप्शन फॉर्म मतलब लाइक ए सेंटेंस, लाइक Sentence. एक सेंटेंस जैसा। द सेट ऑफ ये नंबर लेस देन 10, द सेट ऑफ नंबर लेस देन 10 10. इवन नंबर। Lesser of तो even number description- less than 10. तो डिस्क्रिप्शन मेथड मतलब क्या हुआ, इट इज़ लाइक मोर अबाउट सेंटेंस, सेंटेंस में लिखना। ठीक है ना, जैसे रचना, ये सेट कोई रचना था। अब ये हम कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन? द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड रचना। अब जैसे वॉवेल्स है, तो वॉवेल क्या लिखोगे? ऐसे दिया हुआ है ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, अब ये दिया हुआ, बोलो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखो। ये पहचाना सा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है? ये वॉवेल है, बस लिख दो द सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो डिस्क्रिप्शन है। विद नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज रोस्टर फॉर्म, और बाद में सेट बिल्डर फॉर्म, इनमें कन्वर्जन आता है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग मेनली। किसमें लिखते हैं? एलिमेंट में। आंसर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? हाँ, इन मैथमेटिकल। आंसर फॉर्म इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। अब ये है डिस्क्रिप्शन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? Description. अब हमें करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। आंसर लिखो, क्या लेस देन 8 के इवन नंबर बताने हैं। लेस देन 8 के Even number बताना है. तो यानी 2 4 6 हुआ। हाँ. 2 and 2 4 6. पॉजिटिव नंबर बताने हैं, हाँ, 2 4 6 8. इवन मतलब नेचुरल नंबर बताने हैं, तो 2 4 8 नहीं लिखोगे। 8 8 नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि लेस देन 8 बोल रहा है। तो ये जो फॉर्म है, ये इस तरीके से लिखना, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी क्या बोलते हैं? Roster. Roster. ये सेट ऑफ ऑल वॉवेल, तो ये रोस्टर फॉर्म है। अच्छा. द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, 2 इवन 4 तो ही, 6 अरे रे रे, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है बेटा। Sorry 2.
इवन प्राइम नंबर, इसीलिए यहाँ इस सेट से पूरी मैथ का एक रिकॉल होता है। इवन प्राइम नंबर एक ही है और सबसे छोटा है, दैट इज़ 2। बस ये लिख दो 2, ओनली 2। दिस इज़ योर आंसर। तो दिस इज़ योर रोस्टर फॉर्म। ब्रैकेट के अंदर लिखना आंसर इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। And the smallest odd prime number is 3. अब है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव जैसा लगता है, जैसा लगता है इसको, लेकिन किस में होता है? डबल ये इसमें होता है, कर्ली ब्रेस में होता है। हाँ ऐसे। तुम्हें डिस्क्रिप्शन फॉर्म में क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस। अब तुम्हें सेट बिल्डर में देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 को अगर तुम्हें चाहिए रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 ऐसे लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिकॉज लेस देन 10 है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया है? अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे यही चीज़ को, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट ओपन किया, लिखा x, क्योंकि वो जो उसको हम लोग है ना x मान के चल रहे सारे नंबर को। ऐसे डबल कॉलन, ठीक है। यहाँ लिखना x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए व्हाट? नेचुरल नंबर, कॉमा x जो है वो लेस देन क्या है? 10 है। ऐसे फॉर्म में लिखना, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्शन जैसे ही लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, x में लेट करना पड़ता है। और x क्या है? नेचुरल नंबर है, और जो x है वो लेस देन 10 है। x है जो वो क्या है? लेस देन 10। नेक्स्ट, a set of all even natural number less than 100 in the set builder form can be written। set builder form में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इवन नंबर चाहिए ना, इवन नेचुरल। तो क्या करेंगे? x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, कॉमा x लेस देन 100। तो जो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया होगा, जो भी तुम्हें, उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? नेचुरल नंबर। हाँ। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट इन सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एज। तो एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है तुम्हें डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ, तुम्हें किस में करना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब ओनली एलिमेंट्स, ओनली एलिमेंट्स मतलब फाइनल आंसर, मतलब आपका ध्यान नहीं है, फाइनल आंसर। कह रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, ऐसे बनाया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 6, नॉट 6, ओनली 5, कॉमन लगा के। समझ गए? तो रोस्टर फॉर्म मतलब ओनली आंसर लिख दिया हमने, डायरेक्ट आंसर लिख दिया भाई, डायरेक्ट आंसर। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सारे ऑड लिख दो। 1 नेचुरल नंबर बताना है, कौन सा? 1 3 5 7। 1 3 4 5। ऑड नंबर बताना, मार ना खा जाओ। याद नहीं लग रहा है क्या आपका? 1 3 5 7 9 नहीं 7 11 लेस देन 10। 1 3 5 7 9। 9 तो 3 के टेबल में आता है। बेटा आपको क्या दिख रहा था? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सारे ऑड नंबर बता दें। तो ये हम लोग कौन सा फॉर्म में लिख रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में। अगर आपको इसी को करना है, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर इसी को तुम्हें करना है सेट बिल्डर फॉर्म, किसमें? सेट बिल्डर। देखो सेट बिल्डर कैसे करेंगे, यही सेम को सेट बिल्डर कैसे करेंगे? ये ओपन किया, x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना? x क्या नेचुरल नंबर है? x इज ए नेचुरल नंबर, कॉमा जो x है वो लेस देन क्या है? 6 है। ध्यान नहीं लगा देगा बेटा।
एक्स क्या है लेस देन 6 है और ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसको देखो कैसे करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स कॉलन एक्स ऑड नंबर जैसा नहीं लग रहा है, इज ए एंड ऑड नंबर कॉमा, लेकिन इसकी कोई लिमिट है, इसकी क्या है कोई लिमिट है, ऑड नंबर लेस देन 10 है, ऑड नंबर क्या है लेस देन 10 है, तो एक्स लेस देन 10 समझिए। तो फिर क्या है देखो, एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ, ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म दिया हुआ द लेटर ऑफ द वर्ड पिलो, इसको तुम्हें किस में करना है, अगर रोस्टर फॉर्म में करना है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे करोगे, लिख दो ये वाले फॉर्म में, हाँ रोस्टर फॉर्म, तो सारे फाइनल आंसर लिख दो पी आई एल एक ही बार ओ डब्ल्यू, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इस रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे, एक्स कॉलन एक्स इज ए लेटर ऑफ, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड पिलो, यहाँ पूरा पूरा लिखो, ठीक है। जी ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या रोस्टर का सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है सारे, और ये सेट ये सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बात समझते कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ने सीखी हैं अब तक के, और कितने टेक्निकल तरीके से इस चैप्टर को हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है राइट सेट्स इन ए सेट बिल्डर फॉर्म, नाउ योर जॉब इज स्टार्टेड, ठीक है। तो हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, और गिवन कौन से फॉर्म में, गिवन कौन से फॉर्म में है, रोस्टर रोस्टर फॉर्म में, करना किस में है, सेट दिया रोस्टर फॉर्म में, करना सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो तुम्हें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसका सेट बिल्डर ये ऑड नंबर लग रहे हैं हमें, क्या नंबर लग रहे हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर लग रहे हैं। तो यहाँ पे करोगे ऐसे करके एक्स कॉलन एक्स इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर, कॉमन, इसकी लिमिट दो, एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 देना पड़ेगा, क्योंकि डॉट 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 मतलब 7 9 11 13 101 1 करोड़ 1 1000 करोड़ 3, मतलब बिकॉज दिस इज इनफाइनाइट जा रहा है, कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट, तो इसीलिए एक्स 1 से, देखो साइन भी गलत डाल दिया हमने, इक्वल टू भी डालो यहाँ नीचे, क्योंकि 1 भी है ना, अगर एक्स ग्रेटर देन 1 दे देते तो मतलब 1 नहीं होता इंक्लूड, एक्स में 1 है यानी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 भी लेंगे, जी 1 भी लेंगे, पकड़ो ये। अब सेकेंड देखो, b इज इक्वल टू 1 4 9 16 डॉट डॉट। अब ये क्या सर, कुछ अलग से नंबर है, कैसे इसको डिफाइन करें, इन नंबर को कैसे कैटेगराइज करें, तो नो वरीज, हम लोग अपना दिमाग जो अब तक के मैथ पढ़ी है चलाएंगे, लगाएंगे, करेंगे एक्स कॉलन एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्चुअली ये परफेक्ट स्क्वायर के नंबर है, किसके नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर, कैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, देखो ये क्या है 1 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 4 का स्क्वायर, सो एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये ऑफ ऑल इंटीजर भी कर सकते हो, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी +9 आता है और +3 का स्क्वायर भी +9 आता है, ऑफ ऑल इंटीजर
ऑफ ऑल इंटीजर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। लिख सकते हैं। अब देखो इसे ए ई आई ओ यू, तो क्या लिखना है, एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। फिर 2 3 5 7, 2 3 5 7 क्या है, ये प्राइम नंबर जैसा नहीं लग रहा, ये सारे प्राइम नंबर है ना। तो एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस दैन 8, लेस दैन। 8। तो ये तुमने किसने सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन आप है ना इसको ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ, डी वाला सेट बिल्डर फॉर्म में करना है इसे। एक्स कॉलन एक्स इज ए प्राइम नंबर कॉमा एक्स इज लेस दैन 8, ऐसे करके दो। वेरी टेक्निकल, वेरी टेक्निकल। बात समझ में आ गई।